हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी। मेरा नाम है पुष्कर कश्यप। मेरा नाम है अंकित गौतम। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद फाइनली बंटवारा 1947 का ट्रेलर आ चुका है, जिस पे हम अपना रिएक्शन देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। देश की आज़ादी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। कौन सी आज़ादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का। खुदा के लिए यहाँ से निकलिए। जब भी सनी देओल इसे रोल में आएगा, गदर वाली वाइब आएगी। नया घर और नया सफर मुबारक हो। अब ये घर हमारा है, यहाँ की हर चीज हमारी है। अम्मा यहाँ कोई है? कौन है आप? तुम कौन हो जो मेरे गैरेज घुसा है? कस्टोडियन वालों ने ये मकान हमें अलॉट किया है। आप यहाँ नहीं रह सकते। मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है। और मैनू लग रहा है कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र है। आप मुझे धमका रहे हैं? पंगा लेना है? इरादा तो नहीं है, पर एतराज भी नहीं है। मिट जाएगा। ये हिंदू बुढ़िया सबनो हिंदू धर्म का पाठ पढ़ा रही है। वो लोग कहते हैं मैं नापाक हूँ। मंदिर भी बना रखा है, मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। सनी देओल मुस्लिम बना। अम्मा यहाँ खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर जान के लिए ईमान तो नहीं छोड़ा जाता। कोई मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है। तू उस्ताद को नहीं जानता और तू मेरे बाप को नहीं जानता। वो ना घर देखेंगे ना सरहद, सीधा घुस के मारेंगे। आग लगा दूंगा पूरे शहर को। हिंदू औरत के लिए आप हिंदू औरत, वो माँ है। माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। माँ अपने आप में एक मजहब है। हर इंसान का पहला मजहब माँ है। हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है। पहला रिएक्शन मैं चाहूँगा कि आप ही दें। बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, नो डाउट। पहला जब टीज़र आया था तो मुझे ऐसा लगा था पर्सनली कि बहुत स्लो मूवी होगी, एक इमोशनल रोलर कोस्टर होगा, बट ये एक्शन पैक भी है। सनी देओल जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो उस चीज़ में आप मिस नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी जब आएगी तो सनी देओल का हमें वो गदर वाला अवतार वो दिखेगा, लेकिन एक डिसेंट तरीके से। ये नहीं होगा कि घुस गए और उठा के ले आए किसी को, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। एक माँ की लड़ाई है इस बार, और देख के लग रहा है कि काफ़ी ही इमोशनल मूवी भी होगी। शबाना आजमी जिस किरदार में हैं, बहुत ही मुझे उस किरदार को लेके बहुत ऐसा टचिंग फील हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा ट्रेलर कट हुआ है। शुरुआत थोड़ी सी अजीब सी थी, लेकिन जब एक संदेश आ चुका है इस ट्रेलर से कि कैसी मूवी हो सकती है। बिल्कुल। राजकुमार संतोषी डायरेक्टर हैं, तो वो जो 90s वाला जो वाइब जो हम मिस कर रहे थे, वो इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है। ये जो एक्शन जो आपको कोरियोग्राफी है, उसमें भी ज़रूरत से ज़्यादा वो चीज़ नहीं है जो आजकल ओवर कर देते हैं, वैसा चीज़ नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि VFX भी मुझे ठीक ठीक लगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सस्ता वैसा नहीं लग रहा है। और बड़ा मुश्किल होता है कि आप आज से 70 साल 72 साल पहले का चीज़ पीरियड फिल्म बनाना महंगा भी है आज के ज़माने में। हाँ, तो वो थोड़ा बहुत आप आंख बंद कर सकते हैं उसके लिए, अगर कहानी में दम हो और एक्टिंग जिस तरह से छोटे से ट्रेलर में जितना पता चल रहा है,
आई थिंक वो सनी देओल का तो वो थोड़ा एक यूएसपी है ही, वो चिल्लाने वाला और डायलॉग को वैसा बोलने वाला, लेकिन लास्ट वाला जो वो डायलॉग था वो एकदम नहीं बोलते कि एकदम परफेक्ट वो पंच जैसा जो है वैसा महसूस हो रहा है, जैसा कि आपने बताया कि शबाना आजमी का। एक चीज़ और है, आजकल के जैसे ट्रेलर में एक ट्रेंड चला हुआ है कि कहानी रिवील नहीं होने दिया जाता है। ट्रेलर ऐसे कट किया जाता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि मूवी में कहानी क्या है, बस वो एक छोटे छोटे चंक्स जो आपको एक थोड़ा सा एड्रेनलिन आपके अंदर बढ़ा दें और आप उससे जुड़ जाते हो कि ये तो देखने जाना है। मुझे लगता है बंटवारा 1947 के साथ ये चीज़ है कि इन्होंने कहानी इसलिए भी थोड़ी बहुत रिवील की है क्योंकि बहुत फेमस प्ले पे आधारित है, ज़्यादातर लोगों को इस कहानी के बारे में पता है। तो राजकुमार संतोषी जब भी ये ट्रेलर देखे होंगे तो उनका होगा कि वो फील दो लोगों को जिसके लिए ये प्ले जाना जाता है, बिल्कुल, और इस वजह से भी ट्रेलर थोड़ा इस तरीके का कट हुआ। हाँ, ये अच्छी बात है क्योंकि स्टोरी को तो लोग पहले से जानते हैं और प्ले भी लोग स्टोरी की वजह से ही देखना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि जो थिएटर में लोगों ने फील किया है इसको लेके, नाटक जो देखे हैं, मूवी उससे बेहतर हो और उसको पूरी तरीके से फील कर पाए। ये फील वाली मूवी है, ना कि एक्सपीरियंस जो हम करेंगे ना मूवी को वो है, ना कि ये कि इंटरटेन हो जाओ जाके। इसमें समझने सोचने वाली बातें हैं, क्योंकि 1947 में जो चीज़ें हुई थी उस चीज को अभी हम में से किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, हमसे जो हमारे दादा लोग रहे होंगे उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, तो वो चीज़ हम फील कर सकें, वो वाली बात है इसमें। और एक चीज़ मुझे ये बोलना है बस वही कि एक डर जिस तरह का भी माहौल है मैंने नहीं बोला है मतलब हाँ, कहने का मतलब है कि जिस तरह लोग हर छोटी छोटी बातों पे लोगों की सेंटिमेंट जो हर्ट हो जा रही हैं, तो हिंदू मुस्लिम वाला वो एंगल है। अब इसको ये कैसे दिखा रहे हैं, और ऑडियंस को भी ये समझना चाहिए कि अभी का मुद्दा नहीं है। हाँ। मुद्दा उस समय का है जब सच में हिंदू मुस्लिम वाला चीज़ हुआ था, है ना। बहुत से लोग जो मुसलमान होते हुए पाकिस्तान गए थे, बहुत से लोग जो मुसलमान होते हुए हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किए थे। तो भाई जो अगर कोई मुसलमान है जो हिंदुस्तान का है और पाकिस्तान गया है और उसको एक ऐसे घर में उसको मतलब अलॉट हुआ है, एक ऐसा महल या बिल्डिंग जो भी बोलिए, जहाँ पे ऑलरेडी एक हिंदू महिला रह रही है, और फिर वहाँ पे जो टसल होता है उसको कैसे दिखाया जाएगा। और कहीं ना कहीं देख के ये पता चल रहा है कि वो मुस्लिम होते हुए भी वो हिंदू महिला का वो पक्ष ले रहा है, जो कि वहाँ के लोगों को बात रास नहीं आ रही है। तो इसको कैसे दिखाया जाएगा, इसको लोग ऐसा ना समझे कि ये मुस्लिम के प्रति एक या हिंदू के प्रति एक वो सॉफ्ट वाला जो होता है ना, वैसा लोगों को कहानी समझना पड़ेगा, उस समय का सिचुएशन को समझना पड़ेगा, ना कि इसको एकदम से मोड़ दें इंडिया पाकिस्तान ना। हाँ, मेरा यहाँ पे दो राय है। एक तो पहली राय तो ये है कि जो तुम बात कर रहे हो कि हंगामा होने की स्थिति हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो प्रमुख चेहरा है वो सनी देओल है। हाँ। सनी देओल को लोग जानते हैं, वो देशभक्ति वाला काम, और किस तरीके से आप सनी देओल को गलत ठहराएंगे तो भाजपा से भी जुड़े हुए हैं तो वो जो भीड़ अगर आएगी तो वो अपने ही घर में वो मतलब भेदी वाला चीज हो जाएगा उनके साथ। तो शायद इस चीज को लेकर इतना बड़ा मुद्दा ना हो। असगर वजाहत ने स्क्रिप्ट लिखी है, तो एक मुस्लिम राइटर होने के नाते उनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, पर सनी देओल पे आँच है इसकी आशंका बहुत कम। अच्छी बात है। मैं ये बता रहा हूँ कि जिस तरह हो जाता है सिचुएशन, वो ना आनी चाहिए। और आमिर खान आजकल जिस तरीके से शांत रहते हैं, तो आमिर खान वो तो सबके अपने हैं और सबके ही पराए हैं। दूसरी बात जो मेरी दूसरी राय थी, मैं इस मूवी के साथ साथ इस मूवी के म्यूजिक को लेकर बहुत एक्साइटेड। जावेद और रीजन है उसके पीछे, ये मूवी थिएटर में लोगों पे बहुत इम्पैक्ट छोड़ी। थिएटर में आपके पास होता है म्यूजिक का भी एक होता है ऑप्शन, लेकिन जो मूवी होती है ना उसमें म्यूजिक पे विशेष तौर पे काम किया जाता है, और डायलॉग्स के पीछे और एक सीन को क्रिएट करने में वो म्यूजिक का उस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि लोग और ज़्यादा कनेक्टेड। सिनेमा करके इमोशनल सीन में म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जो कहानी है वो 2-3 इमोशंस को एक साथ अपने साथ समेट रही है, जैसा देख के मुझे लग रहा है। एक तो माँ वाला एंगल है, एक देश वाला एंगल है, एक बंटवारे वाली जो चीज़ है, ये 3-4 एंगल जब जुड़ेंगे ना तो वो म्यूजिक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी कि वो इतना परफेक्ट हो कि इस मूवी का कंधे पे अपनी जिम्मेदारी उठा ले। ये मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ। और उम्मीद तो की जा सकती है जिस तरह से बॉलीवुड में या फिर इंडियन सिनेमा में माँ को जिस तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है, वो एक शब्द है जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। बेसिकली
देवी माँ के तरीके। नॉट देवी माँ, मतलब अब क्या होता है कि हर इमोशन को अब एक मार्केट किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। तो वो माँ वाले इमोशन को आप केजीएफ भी देखिएगा ना, तो उसका ट्रेलर अगर आप याद करें तो पूरा ट्रेलर एक तरफ और लास्ट में वो माँ वाला एक सीन डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें भी वो कहने, उसके लिए तो वो पराया महिला है, पराई महिला है, सॉरी। और वहाँ पे वो लास्ट में वो माँ वाला डायलॉग देना कहीं ना कहीं ये है कि उसको इमोशन के साथ उसको वो करके, और माँ को किसी मजहब में आप उसमें ना बांटो, वो चीज़ करके, ताकि लोगों का इमोशनल पार्ट पे नहीं रुकते हैं। सन्नी देओल के जो दमदार डायलॉग्स हैं उसके बारे में बात करते हैं कि सन्नी देओल जब जिस भी मूवी में रहे हैं, ये तो एक्सपेक्ट हम लोग करते ही हैं कि वो एक धमाकेदार उनकी डायलॉग्स हो और ये सब, तो इसमें भी उस चीज़ को डाला गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से डाला गया। ऐसा नहीं लगा कि ओवर हुआ। उनके बेटे का जो डायलॉग था वो भी इसमें हम लोग मिस कर रहे हैं। वो उनका जो डायलॉग था, एक चीज़ मुझे, बॉलीवुड आजकल सबके घर में क्यों घुसने लगा है उनका ये डायलॉग है कि तू मेरे बाप को नहीं जानता, वो घर में घुस के मारेगा, ये वो। तो मतलब शायद अभी बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। नोटिस किया वो करण देओल के भी फाइटिंग सीन्स थे इसमें, एक दो। अच्छा, एक प्रीति जिंटा पे भी बात करें, बहुत दिनों बाद प्रीति जिंटा वापस से, मैं लास्ट टाइम टीजर के वक्त भी बोला था, वही बोलूंगा, थोड़ा वीर जारा वाला जो वाइब है हल्का सा मुझे, वो जब भी दुपट्टा करके तो वो आ ही जाता है। मुझे लगता है डायरेक्टर भी बोलता होगा कि हाँ, वीर जारा में जैसे दिखी थी ना, वैसी दिखनी चाहिए वो वाली। वीर तो ये है ही, जारा हमारी फिक्स है। तो मुझे लगता है कि प्रीति जिंटा, क्योंकि प्रीति जिंटा कभी से भी ना, मतलब ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही है, पर बुरी नहीं रही है किसी भी फिल्म में, मतलब अपना वो काम निभा जाती। तो इस फिल्म में भी मुझे, चूंकि अब एक एज तो हो ही गया उनका वो वाला, तो कैसा उनका रहेगा किरदार और किस तरह से एक्टिंग करेंगे, मेरे लिए वो भी बहुत मतलब मेरे लिए अली फजल भी जो है वो, क्योंकि अली फजल छोटा रोल भी करते हैं तो बहुत इम्पैक्टफुल रोल रहता है, तो उनके भी किरदार को अनदेखा नहीं कर सकते। बहुत कम स्पेस मिला है ट्रेलर में, पहले ट्रेलर में, हो सकता है दूसरा ट्रेलर भी आया जिसमें वो निखर के सामने है। तो अली फजल को भी देखना इस फिल्म में जो है, मुझे लगता है। और अभिमन्यु को भी पूरा एक विलन की तरह पोर्ट्रेट कर रहे हैं, बढ़िया निभा जाते हैं। हाँ वो, और इस पर एक्सेंट में बोल भी रहा था कि एक्सेंट भी ठीक लग रहा है मुझे, जो पकड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर ना उनको हिंदू रोल या कट्टर हिंदू वाले रोलों में ज़्यादातर देखा, इस बार इधर वाले कट्टर में ये जा रहे हैं। कितना ओपनिंग डे का कलेक्शन हो सकता है अगर फिल्म आती है तो? फिल्म आती है तो मुझे लगता है ओपनिंग डे में ये 20-25 तक जाएगी करोड़, बाद में लोगों को जब समझ आएगा तब इसका बढ़ेगा। अगर चूंकि आमिर खान है, और अगर ओपनिंग डे से पहले कुछ हरकतबाजी वो ना करें, क्योंकि उनकी बयानबाजी आ जाती है, तो ये आप रणवीर सिंह और आमिर खान में कंफ्यूज ना, आमिर खान आज वो करते रहते हैं, वो अच्छा, कभी शादी कर लेते हैं। शादी इज नॉट इक्वल टू बयानबाजी। तो मतलब 18 से 19 करोड़ 18 से 19 करोड़ मुझे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है कि सनी देओल का जिस तरीके से अभी समय चल रहा है और जिस तरह वो बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दे रहे हैं, और कुछ इस तरीके की थीम जिसकी कहानी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, और राजकुमार संतोषी जैसे डायरेक्टर जिन्होंने सनी देओल के साथ काम भी किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, ये अच्छी ओपनिंग होगी। मैं 30+ करोड़ की ओपनिंग का एक्सपेक्ट। मैं खाली हिंदी उसका बता रहा हूँ, मतलब अगर डबिंग खाली हिंदी में ना 18-19 करोड़ कमा सकती है। रीज़न ये होता है ना कि सब कुछ होने के बाद भी अभी भी वो सनी देओल का है, फैन सब कुछ है, लेकिन अभी भी ना लोग थोड़ा ना देखते हैं कि क्या हो रहा है, बाकी लोग का इंतजार करते हैं। उस हिसाब से मैंने बोला कि पहले दिन 18, 19, 20 तक वो पहले दिन जाएगा, फिर उसके बाद वर्ड ऑफ द माउथ के बाद ना वो ये भी हो सकता है कि तीसरे दिन सीधे 42 करोड़ कमा ले। वही तो मैंने बोला कि स्टार्टिंग में 20-25, फिर बाद में ओवरऑल मूवी हिट होगी, हिट है, नो डाउट वो हिट है। ठीक है तो यानी कि बुराई करने के लिए कुछ नहीं है, तो जबरदस्ती हमें अच्छा लग रहा है। तो बाकी जब मूवी आएगी उसके बाद हम बताएंगे इसमें क्या खामी है, पेमेंट क्या आ अच्छाई गया है। क्या सनी देओल? ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा आप इसको कमेंट में बताइएगा। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। बहुत शुक्रिया।